जीवित परमेश्वर जो जीवित लोगों की सुनता है। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मीखा लाबा शाराबा खराबासे, मीखा राबा बाबा लाबा शाराबा खरामासे, बीखा राबा बाबा माखा लाबा शाराबासे, बीखा राबा बाबा शाराबा खराबासे। प्रे 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 बीखाराबा खलाबाशे, मीखारा मामा मामा बाखालाबा शाराबासे। जीसस, आज के दिन जो हम प्रार्थना करेंगे वो है घमंड की सामर्थ को हम तोड़ेंगे आपकी लाइफ के ऊपर से, हमारी लाइफ के ऊपर से। और आज हम नम्रता के एक वस्त्र को अपने ऊपर पहन लेंगे, नम्रता के वस्त्र को पहन लेंगे। जीसस, प्रभु मौजूद है। प्रे करते रहो, प्रे के एटीट्यूड में रहो। प्रे 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 मीखा लबा शाराबा खराबासे, बीखाराबा शाराबा खलाबासे, क्योरी बी 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 बी। प्रे 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 प्रभु दी प्रेजेंस दे विच रहो। होली गोस्ट लबा शाराबा खराबासे। जीसस जीसस। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 14 से पढ़ेंगे। बाइबल कहती है, तू कहता तो है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। अब समझ रहे हो? हम देखते हैं 2 और 3 प्रकाशित वाक्यों में अलग अलग कलीसियाओं को जिक्र करा गया है। और उस टाइम पे ये रियल कलीसियाएं थी जो ईस्ट में थी, जो मिडल ईस्ट टर्की वाली इस जगह पे थी, और ये रियल कलीसियां थी। बट प्रोफेटिकली स्पिरिचुअली ये कलीसियाओं को संदेश है जो गलतियां कलीसियां करती है और किस रीति से उनको इन पर विजय पाना है। अब समझ रहे हो? ये घमंड, मैं धनी हूं, मैं धनवान हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, मुझे प्रभु की कोई जरूरत नहीं है। अब समझ रहे हो? ये लूसीफर का स्पिरिट है जो काम करता है। लूसीफर ने एक कहानी बताई थी, प्रभु मुझे क्या जरूरत है, मैं प्रभु से ऊपर अपना सिंहासन बना सकता हूं। मुझे प्रभु को रिपोर्ट करने की क्या जरूरत है, प्रभु को मेरे ये धनवान हूं, मेरे पास इतनी चीजें फिट हैं, इतने लोग, इतने दूत मेरे अंडर, मेरे कंट्रोल में काम करते हैं। घमंड, और एक घमंड था जो लूसीफर के गिरने का कारण था। और यही घमंड की स्पिरिट, प्राइड की स्पिरिट आज लोगों की लाइफ में काम कर रही है, लोगों को गिराने के लिए। मैं ठीक हो चुका हूं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे प्रभु की जरूरत नहीं है, मुझे कलीसिया की जरूरत नहीं है, मुझे चर्च की लोड नहीं है, मैं अपनी चीजों को संभाल सकता हूं। घमंड, इसके कारण लूसीफर गिराया गया। मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं, मैं कर सकता हूं। कहे तू जानता नहीं है, तू कहता तो है मैं धनी और धनवान हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। तू कहता तो है और ये नहीं जानता कि तू तो अभागा है और तुच्छ है और कंगाल और अंधा और नंगा है। स्पिरिट जो रियल चीजों को देखने नहीं देती, स्पिरिट जो ये चीज जानने नहीं देती कि मुझे परमेश्वर की नीड है, स्पिरिट जो अंधकार डाल देती है आंखों पे कि मैं खुद नहीं जी सकता और मुझे परमेश्वर की जरूरत है, जो इन बातों पे अंधा डाल देती है। स्पिरिट ऑफ प्राइड, मैं कर सकता हूं, मैं आप ही कर लूंगा, और बहुतों के गिरने का कारण। बट आज मैं घोषणा करता हूं आपके जीवनों के लिए, हर घमंड का आत्मा आपकी लाइफ को छोड़े और जाए,
यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक आत्मा जो आपको बताता है कि आप धनी हो और आपको प्रभु की जरूरत नहीं है, मैं कमांड करता हूं आपकी लाइफ को छोड़े और निकले यीशु के सामर्थी नाम से। प्रे करते रहो, प्रभु की प्रेजेंस हमारे बीच में। प्रभु को मांगो, पिता यीशु के नाम से हर घमंड की सामर्थ को मेरे जीवन से तोड़ डाल, तोड़ डाल, तोड़ डाल। करो करो, प्रेयर करो। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं, घोषणा करता हूं, हर स्पिरिट, हर आत्मा जो आपकी निर्भरता परमेश्वर के प्रति खत्म करती है, आज आपकी लाइफ को छोड़े और जाए यीशु के सामर्थी नाम से। करो, प्रे करो। पिता यीशु के नाम से मुझे अपने ऊपर निर्भर बना, निर्भर बना, निर्भर बना। करो करो, प्रे करो। लूका की किताब 18 उसका 11, जल्दी से। लूका 18 उसका 11 निकालो जल्दी से। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ही प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, पढ़ो, समझ रही हो? फरीसी जन प्रार्थना कर रहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद, हाँ मैं इदी तरह चुंगी लेने वाला नहीं हूं, इसकी तरह व्यभिचारी नहीं हूं, इसकी तरह अंधेर करने वाला नहीं हूं। समझ रहे हो? पढ़ो, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। सप्ताह में 2 बार ही उपवास रखता हूँ प्रभु। पढ़ो, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। मैं अपनी सारी कमाई का दशमांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। आंखें उठाना भी नहीं चाहा उसने। वो नीचे देखते हुए विनती और प्रार्थना कर रहा है। पढ़ो, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, छाती पीट पीट कर कहने लगा, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। हे परमेश्वर मुझ पे दया कर। बोलो, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। पढ़ो आगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। आप समझ रहे हो? दूसरा नहीं पर यही धर्मी बनाकर घर गया। समझ रहे हो? नम्रता और दीनता मैं घोषणा करता हूं आपकी लाइफ में एंटर करे यीशु के सामर्थी नाम से। एक पश्चाताप का स्पिरिट, पश्चाताप करने का आत्मा मैं रिलीज करता हूं आपकी लाइफ में यीशु के सामर्थी नाम से। बाइबल में लिखा है, अगर तू मान लेगा अपने पापों को तो परमेश्वर धर्मी है तुझे माफ करने के लिए। वो धर्मी है तुझे माफ कर, अगर तू मान लेगा, मान लेगा।
मान लेना का अनुग्रह आपकी लाइफ में आ जाए। करो करो, पिता यीशु के नाम से मुझे नम्रता और दीनता से भर, मुझे नम्रता और दीनता से भर प्रभु। मुझे पश्चाताप करने वाला मनुष्य बना। पिता यीशु के नाम से मुझे पश्चाताप करने वाला मनुष्य बना प्रभु। उस फरीसी की तरह नहीं जो घमंड से भरा था, बट मेरे अंदर दीनता पैदा कर। करो प्रेयर सब जन मिलके। मीखा लबा शाराबा खाराबा से भिखारा बाबा। मैं चाहता हूं खड़े होके प्रे करो सब जने अपनी जगह पे। प्रे 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 खड़े हो जाओ। मीखा लबा शाराबा से भिखारा बाबा लमा खाराबा से। प्रे प्रे प्रे। बाइबल कहती है जिसमें संसार की प्रीति है उसमें परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं। अगर हम निकालें पहला यूहन्ना 2:16, पहला यूहन्ना 2:16 पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात संसार में क्या है, जिसमें संसार का प्रेम है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। किससे प्यार है? अर्थात क्या है संसार में? जो शरीर की अभिलाषा, बोलो शरीर की अभिलाषा, बोलो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। बाइबल कहती है वह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार ही की ओर से है। हर एक बात मैं घोषणा करता हूं जो संसार की ओर से आपकी लाइफ में है, मैं कमांड करता हूं आपको छोड़े और जाए यीशु के सामर्थी नाम से। हर आंखों की अभिलाषा निकले यीशु के सामर्थी नाम से। हर शरीर की अभिलाषा जाए यीशु के सामर्थी नाम से। हर जीविका का घमंड आपकी लाइफ को छोड़े निकले यीशु के सामर्थी नाम से। मांगो मांगो, प्रे करो। लाबा शराबा खरमा से मीखा रबा बाबा बाबा शराबा खलाबा से। ध्यान दो, लालसाएं, इच्छाएं, राइट इच्छाएं बुरी नहीं है, बट इच्छाएं जिनको शैतान टेढ़ा कर देता है जब आप प्रभु के मार्गदर्शन में नहीं चलते, जब आप प्रभु की अगुवाई में नहीं चल रहे, प्रभु आपके मार्ग को डायरेक्ट नहीं कर रहा, तो वो इच्छाएं जो शैतान के द्वारा बिगाड़ दी जाती हैं, शैतान के द्वारा मोल्ड कर दी जाती हैं, ट्विस्ट कर दी जाती हैं। अब समझ रहे हो? हर एक डायरेक्शन जो शैतानी है आपकी लाइफ से निकले यीशु के सामर्थी नाम से। मांगो, पिता यीशु के नाम से मुझे अपने मार्गों पे चला, मुझे अपनी दिशा में चला। मेरे अंदर परमेश्वर अपना प्रेम पैदा कर,
करो प्रेयर सब जन। जीसस जीसस। ध्यान, घमंड एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा पाप है जो आपको परमेश्वर के साथ युद्ध करवा देता है। आप परमेश्वर के साथ युद्ध में आ जाते हो। अगर हम निकालें वचन याकूब 4:6, प्रभु के साथ युद्ध करना ये इतना भयंकर पाप है शैतान की ओर से। पढ़ो। तो जब यह बात बाकी है, अनुग्रह देता है कि इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। अब समझ रहे हो, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। घमंड आपको परमेश्वर का विरोधी बना सकता है। प्राइड आपको परमेश्वर का शत्रु बना सकता है। घमंड ने लूसीफर को, जो वर्शिप लीडर था, वो प्रभु का शत्रु बन गया घमंड के कारण। प्राइड आपको प्रभु के खिलाफ खड़ा कर सकता है। हर एक प्राइड, हर एक घमंड जो आपको परमेश्वर का विरोधी बनाता है, आज मैं कमांड करता हूं, आपकी लाइफ से निकले यीशु के सामर्थी नाम से। ध्यान दो, बाइबल कहती है, परंतु वह दीनों पर अनुग्रह करता है। 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 मांगो, पिता यीशु के नाम से मुझे दीन बना और अपने अनुग्रह का भागी बना। करो प्रेयर सब जन। नीति वचन 3:34, जल्दी से। नीति वचन 3:34। ठट्टा करने वालों से वह निश्चय ठट्टा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। ठट्टा करने वाले, मजाक उड़ाने वाले। हाँ, जब नूह ने कहा बारिश आएगी, लोगों ने उसका ठट्टा उड़ाया, लोगों ने मजाक उड़ाया। लोग घमंड से, हाँ, प्राइड से, ऊपर से भी क्या बारिश बरसेगी, तू पागल हो गया है, तू मूर्ख है, तुझे कुछ नहीं पता। घमंड, ठट्ठा करने वालों के साथ वह निश्चय ठट्ठा करता है। और जब बारिश आने लगी, पुकारने लगे, नूह बचा ले। जो ठट्ठा कर रहे थे नूह का, बाइबल कहती है उनका ठट्टा बन गया, उनका मजाक बन गया।
जो नूह का मजाक बना रहे थे। कभी भी प्रभु के वचन का, प्रभु के जनों का मजाक ना बनाओ, ठट्ठों में ना उड़ाओ उन्हें। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। मांगो प्रभु से, पिता यीशु के नाम से मुझे दीन बना और अपने अनुग्रह को मेरे जीवन पे करो प्रयोग सब जन। घमंड एक व्यक्ति जब जो परमेश्वर का है, जो महिमा परमेश्वर की है, उसको प्रभु को देना छोड़ देता है तो वो घमंड के कंट्रोल में आ जाता है। इसको लगता है कि ये पोजीशन पे जो मैं पहुंचा हूं ये मेरी बल है, ये मेरा मेहनत है, ये मेरा काम है, ये मैंने किया है। उसका गिरने का टाइम आ जाता है। पैसा, मेरे पास बहुत आ गया पैसा, ये भी और मैं अमीर बन गया, मेरे को बहुत पैसा। और पैसा और एक जगह पे पहुंच जाना, पोजीशन ले लेना, मुझे ये मिल गया, ये पावर आ गई, मैं ये बन गया मिनिस्टर। ये जब आप अपनी पोजीशन और अपनी धन के लिए प्रभु के प्रति धन्यवादी नहीं होते तो शैतान का बहुत बड़ा अटैक है आपको गिराने का। अगर आप निकालो व्यवस्था विवरण की पुस्तक, अगर हम उसका 8 और 17 और 18 पढ़ेंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे, ध्यान दो, तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरी ही सामर्थ्य से, ये धन मेरी ही सामर्थ्य से और मेरे ही बुझ बल से मुझे प्राप्त हुआ है। समझ रहे हो? कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे, कहीं ऐसा ना हो तेरे मन में घमंड आ जाए, क्या मैं कितना, देखिए देख मैं कितने पहुंच गया, देख किन्ने संपत्ति का मैं मालिक हो गया, देख मेरे कोल इन्ने किले पे ने, मेरे बैंक अकाउंट च इन्ना पैसा आ। कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरी ही सामर्थ्य से और मेरे ही बुझबल से मुझे प्राप्त हुआ है। पढ़ो आगे, 18 निकालो स्क्रीन पे। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, याद रखना, भूल ना जाना, स्मरण रखना, याद रखना परमेश्वर को। पढ़ो, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य। अब समझ रहे हो? क्योंकि वो ही है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो तुझे वो संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। वो सामर्थ्य जिससे तूने वो संपत्ति प्राप्त करी थी वो तेरी नहीं थी, वो यहोवा की थी। मैंने कहा वो तेरी नहीं थी, वो यहोवा की थी।
और अगर यहोवा की सामर्थ तेरे अंदर बनी रहेगी, वो संपत्ति भी बनी रहेगी। मैंने बहुत बड़ा सीक्रेट और भेद आपको दे दिया। मैंने कहा अगर वो यहोवा की सामर्थ बनी रहेगी तो तेरी संपत्ति भी बनी रहेगी, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे। तूने कोई बड़ा काम नहीं किया, तू कोई बड़े तीर नहीं मारे। ये ग्रेस जो तू अपने जीवन पे देख रहा है, ये परमेश्वर तेरे पूर्वजों से बांधे हुए वायदे को तेरे जीवन में पूरा कर रहा है। ये जो वाचा अब्राहम के साथ बांधी थी प्रभु ने, उसको पूरा कर रहा है। वो अपने वायदों का पूरा करने वाला परमेश्वर है। ये ना सोचना मेरे बल से, मेरी सामर्थ से। ये पहाड़ ना तो बल से ना सामर्थ से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा टलेगा। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा टलेगा, ना तो आपके बल से ना आपकी सामर्थ से, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से और उसके अनुग्रह से आप उस मंजिल तक पहुंचोगे जो उसने ठहराई है, यीशु के सामर्थी नाम से। मेरे बल से नहीं, मेरी सामर्थ से नहीं, उसकी सामर्थ से, उसकी सामर्थ से। करो प्रेयर सब जन, मांगो नम्रता और दीनता को। पिता यीशु के नाम से मुझे नम्रता और दीनता से भरपूर कर। करो करो प्रेयर करो, करो प्रेयर। नम्रता और दीनता दे प्रभु। नम्रता और दीनता, प्रभु का स्मरण करना कि प्रभु तू करने वाला है। आज अगर मुझे लगे कि ये पोजीशन मेरा है, ये पुलपिट मेरे पास कुछ खासियत है या मेरे पास कुछ टैलेंट है कि प्रभु मुझे यहाँ नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास। ये उसकी दया है, ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी सामर्थ्य है, ये उसका बल है। नम्रता और दीनता हमेशा हर बात में उसको स्मरण रखना। प्रभु ये मैं नहीं, ये आपकी सामर्थ है जो मेरे अंदर सिद्ध होती है। हर अचीवमेंट, हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद, प्रभु पे निर्भर रहना। मैं नहीं, पायलट जो पिलातुस, पोंटियस पायलट, पिलातुस जो राजा था, उसने यीशु से कहा, जब वो प्रश्न पूछ रहा था यीशु चुप था। उसने कहा बोलता क्यों नहीं है? क्या तुझे पता नहीं है कि मेरे पास अधिकार है कि मैं तुझे छोड़ सकता हूं या तुझे सूली पे चढ़ा सकता हूं? अब समझ रहे हो? यीशु ने कहा जब तक ये अधिकार तुझे ऊपर से ना मिलता तो ये अधिकार तेरे पास ना था। जब तक ऊपर से ना मिलता, जब तक स्वर्ग से परमेश्वर आपको ना दे, आप नहीं ले सकते। जब तक परमेश्वर दया ना करना चाहे तो आप नहीं ले सकते। जब तक ऊपर से तुझे ना दिया जाए। जीसस, हर उत्तम आशीष ऊपर से है, परमेश्वर से है, स्वर्ग से है।
आज रिसीव करो यीशु के सामर्थी नाम से। मीखा लबा शरबा से बीखा रबा बाबा मखा लबा शरबा से केरी बी 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 मखा लबा शरबा से बीखा रबा बाबा लबा शरबा खरमा से मखा रबा बाबा मीखा रबा शरबा से बखा लमा मामा नीति वचन 11 उसका 2 जल्दी से 11:2 उसका जल्दी से। जब अभिमान होता है, जब घमंड आता है तो अपमान भी होता है। अब देख रहे हो घमंड किसको लेके आ रहा है? अपमान को, बेइज्जती को, इंसल्ट को। परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है, नम्र लोगों में बुद्धि होती है। हर तरह का अभिमान जो आपके जीवन में अपमान को लेके आता है, मैं कमांड करता हूं आपके जीवनों को छोड़े और चाहे यीशु के सामर्थी नाम से। करो, प्रेयर करो, प्रभु मुझे नम्र कर और अपनी बुद्धि से भरपूर कर। पिता यीशु के नाम से मुझे नम्र बना और बुद्धि से भरपूर कर। करो प्रेयर सब जन। मंगो मंगो पिता यीशु के नाम से हर घमंड को मेरे जीवन से दूर करें, दूर करें, दूर करें। पिता यीशु के नाम से हर अपमान की बातों को, हर अपमान की बातों को मेरे जीवन से दूर करें, दूर करें, दूर करें। करो प्रेयर सब जन। ना ठहरेंगे, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। सब मन के, बोलो मन के, अब समझ रहे हो, मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। समझ रहे हो, घृणा, घृणा करता है मन के घमंडियों। बाहर से नहीं, मन में मुझे लग रहा है कि मैं कुछ बन गया हूं, मन में लग गया कि मेरे बैंक च काफी पैसा है। और तू कौन है चर्च दे विच आके? तू मुझे धक्का क्यों दे रहा है? तू जानता नहीं मैं कौन हूं? हाँ, मेरे कोल केड़ी गड्डी है, मेरे कोल कितना बड़ा घर है। मन में घमंडियों से, सब मन के घमंडियों से, मन में अपने आप को बहुत कुछ सोच लेना कि मैं बहुत बड़ी पोजीशन पे हूं या मेरे को बहुत बड़ी डिग्री पई है। मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं घोषणा करता हूं आपके जीवनों के लिए, हर घमंड जिसने आपके मन को पकड़ा हुआ है, आज आपको छोड़े यीशु के सामर्थी नाम से। मांगो प्रभु से, प्रभु अपनी दया कर मुझ पे दया कर प्रभु, मुझ पे दया कर प्रभु। करो प्रेयर सब जन। मीखा लबा शरबा से खियोरी बी 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 मखा लबा शरबा से खियोरी बी बी बी। मैं दृढ़ता से कहता हूं ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। अब समझ रहे हो, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। इनके मनों में घमंड से भरा हुआ जो जिनका मन,
वो निर्दोष ना ठहरेंगे। मांगो प्रभु की दया को। प्रभु पिता यीशु के नाम से यीशु के नाम से हर मन के घमंड को मन के घमंड को मेरे अंदर से दूर कर, मेरे अंदर से दूर कर, मेरे अंदर से दूर कर, मेरे अंदर से दूर कर। प्रभु प्रार्थना करो सब जन। प्रे 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 प्रे। भजन भजन संहिता 75 उसका 4। पढ़ो। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से सींग ऊंचा मत करो। घमंड मत करो और सींग ऊंचा मत करो। जो सींग है, जो बाइबल में बताया गया है, ये एक सामर्थ का चिन्ह बताया गया कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं। सींग ऊंचा करना कि अपने आप को बहुत दिखाना कि मैं बहुत बड़ा हूं और मैं सब मेरे नीचे हैं। अगर आप जिक्र करो, अगर हम निकालें यिर्मयाह की किताब, पहला राजा की किताब निकालो और 22 उसका 11। सींग जो इस्तेमाल किए, पढ़ो। तब कनान के पुत्र सदकिय्याह ने लोहे के सींग बनाकर कहा, लोहे के सींग बनाकर कहा, क्या कहा? यहोवा यूं कहता है, इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। मारते मारते नष्ट कर डालेगा। तो जो ये सींग है, ये सिंबलिज्म है बाइबल में एक पावर का, मार डालना, खत्म कर देना। अब समझो मैं सबसे ऊंचा हूं। दोबारा वचन, अगला पिछला वचन दोबारा निकालो एक बारी से। पिछला वचन, हे घमंडियों से कहा, घमंड मत करो और दुष्टों से अपने सींग को ऊंचा मत करो कि मैंने कोई नहीं हरा सकता, मेरे को इन्ने सैनिक है, मेरे को इन्नी पावर है, मेरे को एक पोजीशन है। सींग ऊंचा मत करो, लिमिट च रहो, नियंत्रण च रहो, प्रभु दे डर दे विच काम करदे रहो। मांगो मांगो प्रभु से दया को मांगो, उसकी दया को मांगो। करो हर बात प्रभु मांगो पिता यीशु के नाम से। हर बात जो मेरे अंदर घमंड को पैदा करती है, मुझसे दूर कर, मुझसे दूर कर, मुझसे दूर कर, मुझसे दूर कर। करो प्रेयर सब जन। खाला बाशारा बाखारा मासे बी खाला बाखारा बाशे। करो करो प्रेयर करो। यिर्मयाह 9 जल्दी से, यिर्मयाह 9 इसका 23 और 24। इसीलिए यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर ना घमंड धनी अपने धन पे घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है। वह इस बात पे घमंड करे कि वह परमेश्वर को जानता और समझता है। पढ़ो आगे। कि मैं ही यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, जो पृथ्वी पर करुणा, पढ़ो, न्याय
न्याय और धर्म के काम करता है। पढ़ो। क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। घमंड आपको प्रभु का विरोधी बनाती है और वहीं पे नम्रता पर आपकी लाइफ में परमेश्वर को प्रसन्न करती है। Yes, amen. आपके जीवन में घोषणा करता हूं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बन जाए यीशु के सामर्थी नाम से। ना वीर अपनी वीरता पे, ना धनी अपने धन पे, हाँ, परंतु जो घमंड करना चाहता है इस बात पे करे कि वह मुझे जानता और समझता है। मैं घोषणा करता हूं आपके जीवनों के लिए, अपने हाथों को उठा लो, रिसीव करो। मैं रिलीज करता हूं और मैं प्रेयर करता हूं इसी समय आपका घमंड परमेश्वर यहोवा बन जाए यीशु के सामर्थी नाम से। मीखा लबा शरबा से बीखा रबा बाबा। पहला कुरिन्थियों 1 उसका 31। पहला कुरिन्थियों 1 उसका 31 लगाएंगे, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। प्रभु में घमंड करे। बोलो पिता यीशु के नाम से, परमेश्वर मैं आप पर घमंड करूं। प्रभु अनुग्रह दीजिए, आप मेरे घमंड बन जाएं। करो प्रेयर सब जन। आज यीशु से लज्जाने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है। आज अगर मैं चर्च जा रहा हूं तो अपने पड़ोसियों को बताने में शर्म नहीं आनी चाहिए कि मैं चर्च जा रहा हूं या यीशु के घर जा रहा हूं। बाइबल कहती है यहोवा यीशु तुम्हारा घमंड हो। जब लोग पूछे हाँ मैं यीशु के घर जा रहा हूं, Yes, Lord. ना भी पूछे तो फिर भी बताना कि मैं यीशु के घर जा रहा हूं। ना भी पूछे तो मैं बताना मैं यीशु का अनुकरण करने वाला हूं। मैं यीशु के वचन का अनुकरण करने वाला। आज यीशु मेरी लज्जा का कारण नहीं है। आज यीशु और उसका वचन मैं हियाव से कहता हूं मेरे घमंड का कारण है। मैंने कहा यीशु मेरे घमंड का कारण है। बोलो परमेश्वर मेरे घमंड का कारण है, मेरे घमंड का कारण है। ओ करो प्रेयर सब जन। मीखा लबा शरबा से मीखा लबा खलबा से। करो करो प्रेयर प्रे 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 प्रे। दूसरा कुरिन्थियों 10 उसका 12। क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। दोबारा। क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर
एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते जो अपने आप की प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। देखो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਹੈ। ਕੰਪੈਰੀਸ਼ਨ, घमंड। हर कंपैरिजन करने वाली स्पिरिट आपकी लाइफ को छोड़े और जाए यीशु के नाम से। हर डींगे मारने वाली जुबान आपको छोड़े और जाए यीशु के सामर्थी नाम से। प्रभु मुझ पे दया करे, प्रभु मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर। करो प्रेयर सब जन। आखिरी वचन रोमियो 11 उसका 18 से 20। तो टालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। ध्यान रखो, तू जड़ को नहीं, जड़ तुझे संभालती है। बहुत बारी जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो मुझे लगता है कि हम ट्रेन को चला रहे हैं। ट्रेन, हम ट्रेन को नहीं, ट्रेन हमें चला रही है। आप समझ रहे हो? हम प्रभु का काम नहीं कर रहे, प्रभु की सामर्थ, प्रभु का आत्मा हमको लेकर अपना काम कर रहा है। आप समझ रहे हो? हम बर्तन हैं जिसमें वो अपनी सामर्थ डालकर हमें इस्तेमाल कर रहा है। अब समझ रहे हो? ये उसकी ग्रेस है। बढ़ो आगे। फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं सड़ा जाऊं। हाँ, ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसीलिए अभिमानी ना हो परंतु भय मान। परंतु भय मान। बाइबल लिखा है एक जगह पे राजा ने बुलाया लोगों को, एक दावत दी, उसने दावत दी और बहुतों को बुलाया डिनर पे। और बाइबल कहती है कि उस जगह पे कोई नहीं पहुंचा। सबको कपड़े भी दिए, इनविटेशन कार्ड दिया, पर कोई नहीं पहुंचा। तो राजा ने कहा जो भी मिलता है जा और जगह जगह पे उनको बोलो, वो आएंगे और एक खाना खाएंगे। उन्होंने कहा वो सब आए गए। ये बात किसकी करी गई है? अन्य जाति लोग जो प्रभु को नहीं जानते थे। उद्धार यहूदियों में से था और यहूदियों के लिए था, पर उन्होंने नहीं माना। पर हम पर अनुग्रह हुआ और हम विश्वास के द्वारा बचाए गए। ध्यान दो, इसीलिए कोई पढ़ो ये 19। इसीलिए अभिमानी ना हो परंतु भय मान। नहीं, दोबारा उसका 20 दोबारा पढ़ो। हाँ, ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई। वे तो अविश्वास के कारण, विश्वास नहीं किया, हाँ, वो तोड़ी गई, निकाली गई। पढ़ो। परंतु तू विश्वास से बना रहता है। विश्वास से बना रहता है। हाँ, मैं उद्धार पा गया हूँ, है ना, मेरा नाम लिख दिया गया है, इसीलिए अब हम अभिमानी ना हो परंतु भय मान। वचन का भय मान, वचन पे चल, जीवन रख वचन का। समझ लो। मांगो पिता यीशु के नाम से मुझे अपना पवित्र भय दे, मुझे अपना पवित्र भय दे, मुझे अपना पवित्र भय दे। मीखा लबा शरबा खरमा से
बिखरा बाबा 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 मखला बाशाराबासे। बाइबल कहती है ऊपर उठने से पहले नम्रता आती है और नीचे गिरने से पहले घमंड आता है। घमंड आता है नीचे गिरने से पहले। इसका मतलब घमंड हमेशा आपको नीचे गिराता है, ऊपर नहीं लेके जाता, आपको नीचे गिराता है। प्रार्थना करो हर घमंड को परमेश्वर मेरे जीवन से दूर करें, दूर करें प्रभु, और मुझे अपनी नम्रता और दीनता से भर दें, भर दें, भर दें। करो प्रेयर सब जन। लाबा शाराबा कारामासे मिखारा बाबा 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 मखला बाशाराबासे भिखारा बाबा बाबा शाराबा कारामासे मिखला माशाराबासे। रिसीव करो, रिसीव करो। ऑनलाइन ह्यूमिलिटी को रिसीव करो, नम्रता को रिसीव करो। इसी समय मैं चाहता हूं जो लाइक आइकन है उसको क्लिक करो, और इसी समय मैं घोषणा करता हूं आपकी लाइफ के लिए नम्रता आपकी लाइफ में एंटर करे यीशु के सामर्थी नाम से। दीनता आपके जीवन में प्रवेश करे यीशु के सामर्थी नाम से। आपका जीवन प्रभु को प्रसन्न करने वाला बन जाए यीशु के सामर्थी नाम से। रिसीव करो राइट नाउ यीशु के सामर्थी नाम से। मिखाला बाशाराबा कारामासे। करो करो। प्रभु अपनी बहुतायत से भर और मेरी बहुतायत को ले ले, अपनी बहुतायत से भरपूर कर। प्रेयर करो सब जन। थैंक यू लॉर्ड। सारा जलाल सारी महिमा यीशु आपके नाम को देते हैं। यीशु के सामर्थी सामर्थी नाम से हम मांगते हैं।